चैप्टर मोशन। तो मोशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले हमें पढ़नी है वो है रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ रेस्ट? इन फिजिक्स रेस्ट एंड मोशन आर टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेफिनेशन इसकी स्टार्ट होती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो रेस्ट में है। अगर जैसे कि ये बिल्डिंग है, ये किसी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई वी सेड इट इन रेस्ट। और ऑब्जेक्ट इन मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डज नॉट रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, then it is said to be in motion. So these are very two important terms. So this is one thing that you have to do, and after that there are some very important concept of reference point. What is this reference point? A reference point is needed to describe the position of an object. किसी भी object की position बताने से पहले हमें उसके reference point के बारे में पता होना चाहिए. A reference point is used to describe the position of an object. It can be origin. रेफरेंस पॉइंट एक देखिए, मोशन इज व्हाट, लेट मी एलोबरेट इट इन बोर्ड. मोशन इज व्हाट, जस्ट वेट, यस, मोशन की डेफिनेशन जो है ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है. मोशन इज सेट, अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज कर रहा है तो उसे मोशन में कहते हैं. अगर आपसे मैं पूछूँ कि अगर यहाँ पे एक चेयर पड़ी है, ये चेयर मोशन में है क्या? लेट अस सपोज एक चेयर है मेरे पास, क्या ये चेयर मोशन में है? तो इसका आंसर होगा यस. कि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. ये चेयर मोशन में है या नहीं है ये डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं. दैट्स वाई एक रेफरेंस पॉइंट की नीड एक ज़रूरत होती है. तो अगर हम कहते हैं कि ये चेयर जो है वो यहाँ जिस बिल्डिंग के अंदर है, तो उस बिल्डिंग के हिसाब से क्या ये मोशन में है? तो ऑब्वियसली ये चेयर रेस्ट में है, इट इज़ नॉट इन मोशन. बट अगर यही चेयर अगर मैं पूछता हूँ कि अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या ये मोशन में है? तो है, क्योंकि अर्थ घूम रही है. अर्थ घूम रही है तो जो चेयर इस अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन में है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इन मोशन, व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन. कभी भी कोई ऑब्जेक्ट आपसे अगर कोई पूछता है कि इट इज़ इन मोशन, तो आपको ये जवाब ये उससे पूछना है आगे से कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रेफरेंस पॉइंट. सो रेफरेंस पॉइंट, अगेन दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. रेफरेंस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद एक और टर्म इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो टर्म्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपका सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको एलाबरेट वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ. देखिए, आपके पास दो पॉइंट है ए एंड बी. देर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड यू वांट टू मूव फ्रॉम ए टू बी. देर आर सेवरल वेज. ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं. ऋषभ जो है वो कभी यहाँ से जाता है, कभी ऐसे जाता है स्कूल में, कभी इसका मन करता है तो ऐसे घूम घूम के जाता है. लेकिन कुणाल जो है बिल्कुल सीधा सीधा जाता है. सो दीज ऑल आर डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंस है. लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ये सारे के सारे डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है. लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप यहाँ देखिए, डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे. दिस इज़ अ डेफिनेशन यू हैव टू लर्न. टोटल पाथ डिफरेंस और सिंपली डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा. आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है. तो ये जो है ये कहलाता है डिस्टेंस, जिसमें डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं है. लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस.
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात, डिस्टेंस को हम ऑडोमीटर से मेजर करते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड द टोटल पाथ, जो डिस्टेंस का नाम कभी भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ABCDEFG, ये डिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्टेंस के बारे में, सारे पॉइंट आपने नोट करने हैं। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया शॉर्टर डिस्टेंस को कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि शॉर्टर डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर कब होंगे, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में है। तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस हो सकता है डिस्टेंस से? हाँ, हो सकता है, क्योंकि आपको ए से बी तक जाना है या आपको ए से ओ तक आना है। तो ए से ओ तक जाने का डिस्टेंस अगर आप यूँ जाते हैं तो वो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 + 30 दैट इज़ 70। लेकिन अगर मुझे ए से ओ तक डायरेक्ट जाना है तो मेरे पास दूसरा वे कितना है, 20 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसने पूछा है टोटल पाथ कितना है फ्रॉम ओ टू ओ, तो वो 40 + 30 + 20 कितना हुआ, 40 50, 40 और 3 70 और 2 90। बट ए से ए पर ही आना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो दो पॉइंट है उनके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस। अगर आप एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और उसी पॉइंट पे आ गए हो तो वहाँ पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसको आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, एक क्वेश्चन पेपर में आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोर्ड पे करते हैं। एक आदमी यहाँ से ए से चला और वो घूम करके पूरा वापस ए पे आ गया, जिसका रेडियस था 5। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में होगा 0। क्यों? जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 2πr सर्कमफ्रेंस, जो आपको पता है सर्कमफ्रेंस का मामला। तो 2 × पाई 22/7 और r आप यहाँ पे 5 डालेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस हाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे, ये इसके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। दिस यू हैव टू लर्न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज़ द टोटल पाथ दिस लेंथ covered by an object during a given time, and displacement is the shortest distance जो हमने बताया है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला ए से और 5 किलोमीटर यहाँ गया। 5 किलोमीटर जाने के बाद वो 10 किलोमीटर पीछे की तरफ आ गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट -5 हुआ, क्योंकि 5 - 10, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं और पॉजिटिव एक डायरेक्शन में डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जो ये पॉइंट लिखा है इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो तुम्हें पता ही है, और 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर घूम करके वहीं आ जाए तो। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टर डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा था। तो ये चौथा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये न्यूमेरिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अरुणा रन्स, ये आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है। अरुणा जो है वो ए टू जी जंप करती है, मतलब मूव करती है, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 + 1 + इन सबको ऐड कर देंगे तो वो 6 किलोमीटर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना है अरुणा का? अगर अरुणा का डिस्प्लेसमेंट देखें उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो वो 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए। तो आज हम खाली पहले यहाँ तक पढ़ेंगे, आप पहले यहाँ तक के नोट्स बनाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे इसको कवर करेंगे।